हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज के जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कपड़े होते हैं, जो ये किससे बने होते हैं। हमारे कपड़े होते हैं ये अनेक प्रकार के धागों से इनका निर्माण होता है। और ये जो धागे होते हैं ये धागे किस प्रकार बनते हैं। ये धागे होते हैं, इनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं। ये होते हैं कि ये कपास, ऊन इत्यादि से बने होते हैं। उसके बाद में क्या है कि कुछ जो कृत्रिम धागे भी बनाए गए। इन कृत्रिम धागों को बनाने की हमें आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो प्राकृतिक धागे हैं वो इतने टिकाऊ भी नहीं होते। और ये जो प्राकृतिक धागे थे, इनसे बने हुए कपड़े यानी कि प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए कपड़े काफ़ी महंगे होते थे। तो इस वजह से कुछ सस्ते कपड़ों के निर्माण के लिए कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषित रेशों का निर्माण किया गया। और आज हम ज़्यादातर संश्लेषित रेशों के विषय में ही जिक्र करेंगे। इनका निर्माण किया गया, तो इनका निर्माण कैसे हुआ बाद में हम देखेंगे। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ये संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं और इनके क्या अवगुण होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पैराशूट और चट्टानों पे जो हम चढ़ते हैं उनके रस्से तैयार होते हैं, वो इतने मजबूत क्यों होते हैं। इन सब बातों के बारे में चर्चा हम करेंगे। हम देखेंगे कि जो हम रसोई में काम करते हैं तब कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो कपड़े होते हैं वो शरीर के चिपक जाते हैं। तो जो एक्रेलिक से बने हुए कपड़े होते हैं वो हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए, इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने यदि मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अब तक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ये जो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स में आते हैं। क्लास 8 में जो है ये संश्लेषित रेशों वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे ये काम आएगा। ये क्लास 8 का है, चैप्टर 3। आइए अब हम इनके बारे में जिक्र करते हैं। संश्लेषित रेशे, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे कपड़े होते हैं ये रेशे यानी कि फाइबर्स से बने होते हैं। ये फाइबर यानी कि रेशे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरे होते हैं संश्लेषित रेशे। जो प्राकृतिक रेशे हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें उनसे बनते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, कौन से? कपास, जूट, और क्या हो गया? ऊन और रेशम। कपास, जूट, ऊन और रेशम। ये कपास, जूट, ऊन और रेशम। कपास और जूट हमें पता ही है, हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है? ये किससे प्राप्त होती है? हमें पौधों से। किससे प्राप्त हो रही है? पौधों से प्राप्त हो रही है। ऊन और रेशम, रेशम के कीड़े होते हैं और ऊन होती है जो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होते हैं? हमें ये दोनों हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। परंतु ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए, यानी कि इसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ हैं। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं। और ये क्या होते हैं कि ये मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं, क्योंकि मनुष्य ने रासायनिक क्रिया द्वारा इनको निर्माण किया है। जब मनुष्य ने निर्माण किया है तो ये मानव निर्मित होंगे और ये रासायनिक पदार्थ भी होंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि थोड़ा सा संश्लेषित रेशे के बारे में हम और जानते हैं। तो संश्लेषित रेशा होता है, ये संश्लेषित रेशे होते हैं, ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटी इकाइयों से। छोटी इकाइयों से क्या होता है कि इनका निर्माण होता है। किससे होता है? छोटी इकाइयों से इनका निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं कि एक पेट्रो रसायन होता है, उससे विविध प्रकार के जो प्रक्रम यानी कि क्रियाएं करके इसका निर्माण किया जाता है। किससे होता है? पेट्रो रसायन से। पेट्रो रसायन से विविध यानी कि अनेक प्रकार के प्रक्रमों से, विविध प्रक्रमों
से इसका विविध प्रक्रमों से क्या होता है, निर्माण होता है। पेट्रो रसायन से विविध प्रक्रमों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, संश्लेषित रेशा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। रासायनिक पदार्थ होता है, मानव निर्मित होता है। और जो पेट्रो रसायन नाम का एक कच्चा पदार्थ होता है, उससे ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ होता है ना, उससे ये पेट्रो रसायन क्या होता है, पेट्रोलियम मूल का एक कच्चा पदार्थ होता है, उससे इसका निर्माण होता है। तो ये हमने संश्लेषित रेशे के विषय में जाना। ये छोटी इकाइयों को जोड़ करके क्या है बनाई। और भी हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशे के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। संश्लेषित रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशा जो होता है ये क्या होता है, छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। क्या है, छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई एक श्रृंखला है। जोड़कर बनाई श्रृंखला। ये छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, ऐसे उनको बना करके क्या होती है, एक श्रृंखला बनती है। यानी कि ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनको जोड़ करके एक इकाई बनाई जाती है। जो ये संश्लेषित रेशा होता है इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर इंग्लिश में तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। अब पॉलीमर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पॉलीमर होता है, इसको हिंदी में मैंने बताया क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और ये जो पॉलीमर होता है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक। पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली और मर से मिलकर के बना है। किससे, पॉली प्लस मर। ये पॉली क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर होती है इकाइयाँ या भाग। यानी कि मैंने क्या कहा था कि ये क्या होता है, संश्लेषित रेशा बहुलक होता है, यानी कि बहुत सी इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई श्रृंखला होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, उनको जोड़ करके ये बनाया जाता है। तो ये पॉलीमर हो गया, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। और ये क्या होता है कि अनेक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉलीमर में बहुत सी इकाइयों को दोहराने से पॉलीमर बनता है। तो ये हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया, संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ लिया। हम थोड़ा सा इसका रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि जो हम कपड़े पहनते हैं ये किससे बने होते हैं, फाइबर्स से, यानी कि रेशों से तैयार होते हैं। इनको मिला करके जो फैक्ट्रियों में ये तैयार किए जाते हैं। और ये जो रेशे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, या क्या होंगे कि ये संश्लेषित रेशे होंगे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ये मनुष्य द्वारा निर्माण किया जाता है। इसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा इनको तैयार किया जाता है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो संश्लेषित रेशे होते हैं, ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। और एक पेट्रो रसायन नाम का एक कच्चा पदार्थ होता है, उससे क्या है, विविध प्रक्रमों से इसको तैयार किया जाता है। तो ये हो गया इसका। अब इसको जो होता है संश्लेषित रेशा, क्योंकि ये बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है, ऐसी ऐसी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उसको जोड़ करके ये बनाया जाता है। तो इस कारण से इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर और हिंदी में बहुलक। बहुलक मतलब बहुत सी इकाइयों को जोड़कर बनाया गया। ये पॉलीमर शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो शब्द हैं अपने पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, यानी कि बहुत सारी, मल्टी। और मर होता है, वो होती है हमारी इकाइयाँ। तो इससे वही मतलब हो गया इसका कि ये बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को मिल करके बनाया गया होता है। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जब इनको दोहराते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है,
पॉलीमर का निर्माण होता है। तो पॉलीमर का निर्माण कैसे होता है? वो होता है कि बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से पॉलीमर का निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से, बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जब इनको दोहराते हैं तो इससे पॉलीमर का निर्माण होता है। छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीमर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ होती है और इसको हिंदी में बहुलक कहते हैं, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर होता है ये दो ग्रीक शब्दों पॉली और मर से मिल करके बना है। और क्योंकि इसका निर्माण, तो इससे पता चल गया कि पॉलीमर का जो निर्माण होता है बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से होता है। पॉलीमर का निर्माण कैसे? ये जो संश्लेषित रेशा होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। इनके बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि ये जो नायलॉन ये होता है, रेयॉन होता है। रेयॉन से हमारी बेडशीट बनती है। जब रेयॉन में कपास मिलाते हैं तो इससे बेड की चादरें बनाई जाती हैं, यानी कि बेडशीट बनाई जाती है। और जब रेयॉन के अंदर हम ऊन मिलाते हैं तो इससे हमारे जो कालीन होते हैं, गलीचे होते हैं घरों में, वो बनते हैं। अब नायलॉन क्या होता है कि नायलॉन भी एक मानव निर्मित है और इससे जो हमारे जो पैरासूट और जो चट्टानों पर जो चढ़ते हैं वो रस्से इससे तैयार किए जाते हैं, जराबें इत्यादि तैयार किया जाता है। ये भी एक मानव निर्मित रेशा है। 1931 में इसको बनाया गया था, बिना किसी कच्चे माल के उपयोग के इसको बनाया गया था। ये